महाकुंभ प्रयागराज में अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हम इस्कॉन में हैं। इस्कॉन का जो ये कैंप है, कैंप सबसे पहले स्टार्टिंग में गेट से अगर हम एंट्री करते हैं तो ये हनुमान जी का दृश्य आता है। हनुमान जी हैं। उसके बाद पूतना वध कथा का वर्णन किया गया है अलग अलग तरह से। पूतना वध कथा में हम आपको दिखा दें ये किस तरह से पूतना वध कथा का वर्णन है वो इसमें दर्शाया गया है अलग चित्रों के माध्यम से, और अलग अलग तरह से दर्शाया गया है कि किस तरह से क्या हुआ था। ये पूतना वध कथा का वर्णन हो गया। तो इसके बाद हम अगर दूसरा ये है गजेंद्र मोक्ष कथा है। गजेंद्र मोक्ष कथा में हाथी और किस तरह से इसको दर्शाया गया है। पूरा एक इस्कॉन ने पूरी सनातन संस्कृति को अपने को यहाँ पे दर्शा दिया है चित्रों के माध्यम से और इमोजीज के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया है। लोग आ रहे, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की है और लोग इसको देख रहे हैं, अलग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, अलग अलग तरह से मेमोरी अपनी कलेक्ट कर रहे हैं, कैमरे में कैद कर रहे हैं। कुंभ में अलग अलग नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कुंभ में सेवा भाव लोगों का देखने का मिल रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं इस्कॉन के भंडारे में। इस्कॉन का जो किचन बना हुआ मुख्य किचन है, हम वहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन के असिस्टेंट राधा कुंड दास। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री न्यूज़ पे। हरे कृष्णा। ये आपका जो भंडारा चल रहा है, कितने भंडारे पहले इस्कॉन के चल रहे हैं यहाँ पे और आउटलेट कितने हैं आपके? यहाँ हमारे पास 4 भंडारे चल रहे हैं एक्चुअली। ये भंडारा जो चल रहा है यहाँ अराउंड 50,000 की कैपेसिटी है। एक भंडारा चल रहा है प्रयागराज, उसकी कैपेसिटी 1 लाख की है। और एक नेत्र कुंभ में भी एक भंडारा चल रहा है और एक सेक्टर 16 में भंडारा चल रहा है। ऐसे 4 अलग अलग जगह पे चल रहा है। तो यहाँ हमारे कैंप में, इस्कॉन कैंप में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है और 10 अलग अलग जगह पे वहाँ से भी प्रसाद आता है। तो अलग अलग जगह पे, ताकि कुंभ मेला में कोई भी भूखे नहीं जाए, वो हिसाब से हर जगह पे वो एक आउटलेट बना हुआ है जहाँ हम टेबल लगा के सबको सर्विंग करते हैं। आउटलेट लगभग कितने होंगे आपके और किस किस सेक्टर में लगे हुए हैं? हाँ, तो सेक्टर नंबर ये किया है हमने, जहाँ प्रसाद मिलता ही नहीं है वो एरिया में हमने ऐसा किया है कि वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी प्रसाद का बेनिफिट हो जाए। अच्छा, खिलाने की क्या व्यवस्था आपने रखी है? जो लोगों को, श्रद्धालुओं को आप लोग खाना खिला रहे हैं, किस तरह से खिलाते हैं? आउटलेट पे भंडारे में तो मैं देख पा रहा हूँ आपके किचन में लोग बैठ के खा रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। जो आउटलेट्स पे हैं तो उसमें किस तरह से आप लोग खिलाते हैं? आउटलेट में हमने क्या किया है कि श्रद्धालु आते हैं तो उनको हम पत्तल में प्रसाद देते हैं। हमारा प्रसाद में राइस, दाल, 2 सब्जियां, चपाती और स्वीट रहता है। तो ये आइटम उनको पत्तल में देते हैं और वहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वहाँ बैठ के वो पा लेते हैं। ये सब पूरी तरह निःशुल्क है? ये पूरा निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क है। यहाँ हमारा एक कोलैबोरेशन अडानियों के साथ, अडानी ग्रुप के साथ हुआ है, जो हमें उन्होंने उनका लक्ष्मी दान किया है और हमारी मैन पावर, ऐसे मिलके हमने कोलैबोरेशन में ये प्रसादम सेवा कर रहे हैं। प्रसादम सेवा कर रहे हैं। आपके 4 किचन हैं और आउटलेट कितने बताया आपने? आउटलेट हमारे पास 10 आउटलेट्स हैं यहाँ। 10 आउटलेट्स हैं पूरे कुंभ में? कुंभ में, हाँ। पूरे कुंभ में 10 आउटलेट। लगभग कितने लोग लगे होंगे इस सेवा भाव में? हाँ, ये भाव में तो 1000 लोगों के ऊपर लगे हुए हैं, जो अलग अलग किचन का अलग अलग कैपेसिटी है वो हिसाब से लोग लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो इस्कॉन कैंप में है लगभग 400 लोग हैं जो लगे हुए हैं। मतलब प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कुकिंग, गोडाउन संभालना, चपाती मेकिंग, ऐसे सब मिला के 400 लोग हैं। एक आवाज़ उठ रही थी कि कुंभ में अव्यवस्था फैली हुई है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, श्रद्धालु भूखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार एक सेवा भाव चल रहा है, सैकड़ों लोग खा रहे हैं। तो कहीं ये वीआईपी तो नहीं है जो आप यहाँ खा रहे हैं? नहीं नहीं, ये साधारण, आप अगर देखेंगे तो ये सर्वसाधारण आदमियाँ हैं जहाँ श्रद्धालु आए हैं और ये प्रसाद पा रहे हैं। तो ऐसा कोई वीआईपी वगैरह नहीं है। हमारे लिए कोई भी श्रद्धालु आए हमारे कैंप में, ये सब वीआईपी है। तो जो भी आता है यहाँ बिना भेदभाव हम यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। क्या टाइमिंग रहती है इनके खाने की, नाश्ते की? हाँ, तो हमारे यहाँ कैसे है, हम लोग 9 बजे से शुरू करते हैं सुबह प्रसाद वितरण और शाम को 6 बजे तक चलता रहता है। हमारा जो कुकिंग होता है वो 5 बजे से 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है फर्स्ट बैच, और सेकंड बैच फिर 1 बजे से 4 बजे तक कुकिंग करते हैं और वो 6 बजे तक चलता है। या फिर जब तक चले
तब तक जब तक प्रसाद ख़त्म नहीं होता तब तक चलाते रहते हैं हम लोग प्रसाद। जैसे अभी 14 तारीख के दिन जहाँ स्नान था या अभी परसों, तो उसमें 2.5 लाख प्रसाद प्लेट्स हमने प्रसाद वितरण किया। और अभी जो 29 को जो स्नान हो गया उसमें हमने करीबन 3 लाख प्रसादम प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। टोटल सभी सेंटर्स मिला के या सिर्फ यहाँ पे? नहीं, टोटल सब सेंटर्स मिला के 3 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने 3 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया। बताया जा रहा है कि 29 तारीख को उस दिन एक मौनी अमावस्या के दिन घटना भी हुई थी यहाँ दुर्भाग्यवश, तो उसमें बताया जा रहा है करोड़ों लोग आए थे। करोड़ों लोगों में 3 लाख लोग आप बता रहे हैं कि प्रसाद वितरण किया गया। क्या आपको लगता है कि लोग संख्या ज़्यादा बताई जा रही है या लोग इतने आए होंगे? नहीं, संख्या हो सकती है इतने कि लोगों का जो श्रद्धा है कि वो केवल आते हैं, स्नान करते हैं और चले जाते हैं, एक वो हो सकता है। हम जहाँ हमारे जो कैपेसिटी है, जो हम जितना बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विंग, हमारी कैपेसिटी एक्चुअली 5 लाख के ऊपर है सब मिला के। लेकिन हम जब बनाते हैं और सर्विंग करके आते हैं वापस, तो हमारे पास जहाँ जहाँ है वो हम लोग उतना सर्विंग करते हैं। तो जितना मैक्सिमम सर्विंग कर सकते हैं हम लोग मैक्सिमम सर्विंग करते हैं। जैसे अभी हम आएंगे कि 3 तारीख का स्नान होगा, तो हमारी कैपेसिटी तो 5 लोगों की है, लेकिन जब हम बनाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके लोग आते हैं वापस, तो बोलते हैं कि अभी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अब लोग नहीं ले रहे हैं वहाँ, ऐसा। तो कुछ कुछ प्रसाद रिटर्न भी आ जाता है, ऐसे प्रसाद रिटर्न आ जाता है। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तमाम वीआईपीज़ आ रहे हैं, अखिलेश यादव आए, गौतम अडानी आए, तमाम वीआईपीज़ आए यहाँ पे प्रसाद बनाए। उस समय जब ये लोग वीआईपीज़ आते हैं, उस समय जब परिस्थितियाँ होती तो कैसे रोक करते हैं आप? श्रद्धालुओं को रोक देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, तो जब भी वीआईपी आते हैं हम श्रद्धालुओं को नहीं रोकते हैं, हमारा प्रसाद वितरण चलते रहता है। तो वो वीआईपी आएंगे, जहाँ जहाँ उनको विजिट करना है करते हैं, वो भी आके प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रसाद हम पाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमने कभी भी हमारा वीआईपी आने के बावजूद हम किसी को रोकते नहीं हैं, हमारा प्रसाद वितरण सेवा चलती रहती है। रात में कितने बजे तक आपका चलता है? हमारा 6 बजे तक शाम चलता है, क्योंकि हमारा जैसा है कि हम 2 बार प्रसाद पाते हैं, सुबह 9 बजे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे। तो हम 6 बजे तक करते हैं ताकि जो भी श्रद्धालु आए वो टाइम में सबको प्रसाद मिलता है। 6 बजे तक बताया। अगर हम बात करें कि अमूमन लोग रात में 9 बजे के बाद 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक खाते हैं, तो उनको कैसे मिलता होगा? तो ये हमारा इसलिए हमारा जो प्रसाद रहता है वो जब भी बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको वहाँ पाने को बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वापस हमको स्टैम्पीड के वगैरह के चांसेस नहीं चाहिए, तो हम लोग उनको सबको बाहर ही रख देते हैं और बाहर प्रसाद वितरण शुरू रहता है। मतलब बाहर के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे आपका चलता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राधा कुंड दास जी, जिन्होंने ये इस्कॉन किचन के बारे में विस्तार से जानकारियाँ दी कि किस तरह से लगभग 3 लाख लोग जो हैं डेली खा रहे हैं। अलग अलग 4 सेंटर चल रहे हैं और आउटलेट 10 चल रहे हैं पूरे महाकुंभ क्षेत्र में, कि कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहने पाए। मेरे साथ एक श्रद्धालु है, अलग तरह से हम कहेंगे, काफ़ी एज है, बुज़ुर्ग हैं। वैसे तो यूएसए से है, लेकिन मौजूदा वक्त में गुजरात से बिलोंग करते हैं और इस्कॉन टेम्पल में मेरे साथ मौजूद हैं। काफ़ी खड़े होने में इनको परेशानी हो रही, तो आप देख सकते हैं मैं इनका हाथ सहारा दे के मैं इनको इस्कॉन में लेके चल रहा हूँ। बात करना चाहेंगे हम इनसे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रवदन त्रिवेदी है और हम राम जी की कृपा से यूएसए से कुंभ मेले में आए हैं। यहाँ का माहौल, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, अपने भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है अति सुंदर, इतना अच्छा है कि गंगा में स्नान करने से सबका भाग्य देख खुल जाता है। 144 साल के बाद ये मेला आया है। मैं सभी से विनंती करता हूँ, देखने वाले और हमारे श्री न्यूज़ के भाई साहब से आशीर्वाद देता हूँ कि आप अच्छे से न्यूज़ दिया करो, आपकी प्रगति होगी। आप यहाँ आए हैं, कुंभ में हैं, कुंभ में कहा जा रहा अव्यवस्थाएं आ गई है, आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। देखो, मैंने ज़िंदगी में सारी दुनिया, साइकिल प्रवास, मोटरसाइकिल प्रवास सभी अनुभव करके ये कुंभ मेले में एक मेरे को सुबह के स्नान में जो आनंद मिला, अद्भुत। और उससे मैं कहता हूँ कि जितने भी हरि भक्ति जन आए हैं उन सबको मेरा प्रणाम।
कुंभ मेले में आपको आनंद मिला, आपकी बात का मैं मान रखता हूँ। कुंभ तो एक धार्मिक परंपरा है, हाँ जी। तो उसमें पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, उसमें सरकार का क्या रोल है, मैं ये जानना समझना चाहूँगा। देखो, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सरकार प्रजा के लिए अच्छा करती है उसको अप्रिशिएट करना हमारी जनता का भी फर्ज है। अभी आपको अगर याद हो, 2 दिन पहले मौनी अमावस्या के दिन एक हादसा हुआ था, दुखद हादसा हुआ था। उस पे विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार की बदइंतजामी की वजह से ये हादसा हो गया। देखो, इस संसार में गेहूं और काकरे दोनों होते हैं। चाइनीज चालोगे तो गेहूं बाहर आएंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि, लेकिन पॉलिटिक्स उनकी जगह पर है। जो हादसा हुआ, जो भी कुछ है, वो कुदरत की करामत है। कुदरत का करामत है, कुदरत की वजह से हादसा हुआ। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप इस्कान में मौजूद हैं इस वक्त। इस्कान ने बड़ी व्यवस्था की है, सबसे ज़्यादा व्यवस्था अगर श्रद्धालुओं के खाने के लिए की है तो इस्कान ने की है। वो अदानी ग्रुप का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अडानी ग्रुप ने तो ज्वाइन किया है इनको, इस्कान ने अपने आप पहले इस्कान ने लगाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अडानी ग्रुप ने बाद में ज्वाइन हाँ किया। जी। तो इस्कान का बड़ा भंडारा यहाँ हाँ पे जी, चल रहा है। हाँ। कई किचन हैं, कई आउटलेट्स हैं, बड़े सेवा भाव में लगे हुए हैं। हमारे ह्यूस्टन में इस्कॉन है, और जब जब कुदरत की आफत आती है तो हमारा इस्कॉन ह्यूस्टन पहले काम करता है। जब आफत आती है इस्कान हाँ। सबसे पहले आता है। हाँ, वो आगे पहले आता है, क्योंकि इस्कॉन का मेन धर्म है लोगों की सेवा करना। कहा जा रहा है कि वीवीआईपीज जब आ रहे हैं कुंभ में तो रास्ते रोक दिए जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। आप कह रहे हैं व्यवस्था अच्छी है? देखो, व्यवस्था में तो क्या होता है कि अभी आगे जाके क्या होता है, क्या व्यवस्था बंद करना ही पड़ता है। आप चलो थोड़ा आगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो शासन को कंट्रोल कर। प्रॉब्लम कंट्रोल करने के लिए तो वीआईपीज को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ना। वीआईपी और आम जनता ही वीआईपी है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं यही धार्मिक कहता हूँ। धार्मिक कार्यक्रम में आम जनता ही वीआईपी होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हाँ जी। महाकुंभ हो रहा है, अभी लंबा समय चलने वाला है। 3 फरवरी को एक नहान है, ये वसंत पंचमी। वसंत पंचमी का नहान है। हाँ जी। आप यहाँ शिरकत कर रहे हैं, क्या वसंत पंचमी पे नहान करेंगे? मैं वसंत पंचमी में स्नान करने ही आया हूँ यूएसए से। द इंडो अमेरिकन न्यूज, यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन सी दैट वन। आई ऑलरेडी से कि आई लाइक टू गो वसंत पंचमी एंड आई कम हियर। बजानंद आश्रम में मैं ठहरा हूँ। गजानंद आश्रम में आप ठहरे। आपके साथ कितने लोग आए हुए? मेरे साथ एक ही बेटा है, उसका नाम है पूजन। आज के युवा लोग का एक तजुर्बा मैं कहूँ तो चलेगा, माँ बाप की सेवा करने में तकलीफ होती है। ये एक इंसानियत की दृष्टि से मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के हर जगह पर घुमाता है। आप इनके बेटे हैं? No, I'm not his grandson. I'm actually his student. He's the reason why I'm into acting. He's the reason why I'm into culture, into drama. I live in Houston, Texas as well. And Master G, like we call him lovingly, he is one of the reasons why in Houston there's a lot of cultural influence where Hinduism is up there. And people, everyone knows him. Everyone in Houston knows Master G because he taught Bharatnatyam, he taught Kuchipudi back in the day. He used to work with Malika Sarabhai, the daughter of Vikram Sarabhai. हमारे दर्शक हिंदी के हैं, अगर आप हिंदी बोल सकते हैं क्योंकि हाँ, आप- तो हिंदी में भी बोल सकता हूँ मैं। तो हम कहना चाहेंगे कि मास्टर जी जो ह्यूस्टन में बहुत ही विख्यात कल्चरल आइकन है, और उन्हीं के कारण ह्यूस्टन में जितनी कल्चरल प्रगति हुई है, जितनी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें मास्टर जी का बड़ा योगदान रहा है। रामायण हमने बहुत अच्छी तरह से किया, कृष्ण लीला अच्छा किया, महाभारत अच्छा किया, और भारत के तमाम लोकप्रिय नृत्य नाटिकाओं करके हमने कल्चर को जीवित रखा है। तो आप कब तक यहाँ रहने वाले हैं कुंभ में? हम वसंत पंचमी के दिन शाम को चले जाएंगे।
तो जैसा कि आपने बताया कि भारत की संस्कृति को ज़िंदा रखने में आपने बहुत बड़ा योगदान है, तो अभी किस तरह से योगदान कर रहे हैं एज में? अगर इस एज को हम नोटिस करें कि एज काफ़ी हो गई, चलने में हम परेशानी तुम्हारे हो रही है, साथ आप हाथ लेके में चल- हाथ मिला के चलते हैं, वही से तो अभी मास्टर जी ने एक मूवमेंट चालू की है जिसका मैं भी उसमें योगदान दे रहा हूँ, जिसमें हम अलग अलग जो संतगण हैं, हमारे अलग अलग जो साधु हैं, उनके पास जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं। अभी इंटरव्यू कैसा होता है? पॉडकास्ट नहीं होता। जनरली लोग उनको क्वेश्चंस पूछेंगे या आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछेंगे, नहीं। हम इन लोगों से ये बात करेंगे कि आप सिग्निफिकेंस, हमें रिलीजियस प्लेसेस का सिग्निफिकेंस समझाइए। और अभी हम इस्कॉन आए हैं और इस्कॉन में हम राधानाथ स्वामी को मिलने वाले हैं और राधानाथ स्वामी से यही कि वृंदावन की बात, कि मथुरा है, ये जो भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक जो स्थल है, उसके बारे में हमें कुछ इंसाइट मिले। क्योंकि हमारे मास्टर जी एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं और ये ट्रैवल एजेंसी से हम चाहते हैं कि लोग जो NRI लोग हैं इधर आए और हमारे आध्यात्मिक स्थलों को वो देखें और उनका अनुभव करें। आध्यात्मिक स्थलों को देखें और अनुभव करें। मतलब आप धर्म के साथ साथ कारोबार की भी बात कर रहे हैं, तो आप अपना कारोबार खड़ा कर रहे हो और सोच रहे हैं लोग आपसे जुड़े हो, धार्मिक स्थलों का यात्रा करें। हमारा कारोबार अलग है, हमारा कारोबार जो मेरी कंपनी है प्रेस्टीज वॉयेजर, वो अलग है। पर ये जो मास्टर जी के साथ हमने चालू किया है वो हंस वाणी करके, हंस की वाणी यानी कि जो स्वान की जो वाणी होती है, क्योंकि हंस को हमारे हिंदुइज्म में विजडम का एक साइन की तरह उसको दिखाया गया है। तो इसी हंसवाणी को लेकर हम अलग अलग संतों के पास जाते हैं, अलग अलग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों को मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं कि आप हमें ये आध्यात्मिक जो रिलीजियस प्लेसेस है उनका सिग्निफिकेंस बताइए। और मास्टर जी उसमें बहुत उनका बड़ा योगदान है, क्योंकि मास्टर जी के कारण ही ये मूवमेंट शुरू हुई। When God is assumed the personific form, then after the making the pronouncement, the physical form and personific form is not different. Only omnipotent, omniscient, omnipresent is working every second. बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं महाकुंभ में देश और दुनिया भर से लोग आए हुए हैं जो अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग तरीके से ईश्वर को याद करते हैं और भक्ति और साधना में विलीन हैं। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, प्रयागराज।